एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मौसी बबली कबूतरी के साथ रहती थी, क्योंकि बचपन में ही टुनटुनी के माँ बाप की मौत हो गई थी। धीरे धीरे टुनटुनी बड़ी हो गई। उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से थी। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन बबली कबूतरी उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे करमजली, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अच्छा होता अगर तू भी अपने माँ बाप के साथ मर गई होती। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आने दे तेरे मौसा जी को, मैं आज ही उनसे कहती हूँ तेरे लिए कोई रिश्ता देखने को। हम जल्द ही तेरी शादी करके तुझे ससुराल विदा कर देंगे। तेरा क्या, अगर किसी दिन तू इस लफंगे बंटी के साथ भाग गई तो मेरी नाक कट जाएगी। आज के बाद से तेरा घर से बाहर निकलना बंद। मौसी, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। बंटी के बिना मैं मर जाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बबली कबूतरी टुनटुनी की एक नहीं सुनती और उसे घोंसले में बंद कर देती है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। उसका पति कालू कौआ मजदूरी करता था। टुनटुनी से अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन उसकी सास टूनी चिड़िया उसके पास आती है। अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे। इसे बेचकर मैं तेरी नंद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है। इन्हें मैं आपको नहीं दूंगी। बस बहू, आज तो तूने जुबान चला ली, आगे से मत चलाना। चुपचाप जितना कहा है उतना करो, नहीं तो आज ही मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। डर के मारे टुनटुनी अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और टुनटुनी 2 बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता। माँ जी दोनों बेटियों को संभालती भी नहीं, केवल बैठी रहती है। जरा उनसे कह दो या तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाए या मेरी दोनों बेटियों को थोड़ी देर के लिए संभाल ले। क्यों री करमजली, मेरे बेटे को भड़का रही है। बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तंग आकर एक दिन टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ अपने ससुराल को छोड़ देती है। भटकते भटकते वो एक नदी किनारे पहुँचती है। वहाँ वो देखती है कि कई पक्षी चूड़ी बेच रही थी। बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा दे तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। ठीक है बहन, ये लो चूड़ियाँ, तुम भी बेचो। जो भी मुनाफा होगा उसमें हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उस दिन से टुनटुनी चूड़ी बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। आओ आओ, ये देखो मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। ऐसा करो, तुम मुझे ये लाल वाली चूड़ियाँ दे दो। टुनटुनी चिड़िया उस पक्षी को चूड़ी दे देती है। टुनटुनी के अच्छे व्यवहार के कारण बहुत सारे पक्षी उससे चूड़ी खरीदती हैं। हरी काकी, ये लो पैसे, मैंने सारी चूड़ियाँ बेच दी। आपने मुसीबत में मेरी बहुत मदद की है। बस मेरी एक मदद और कर दीजिए। मेरे रहने की कोई व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता। बस इतनी सी बात, तो चल मेरे साथ, आज से हम सब एक साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरी काकी, जो आपने हमारी इतनी मदद की। इस बेरहम दुनिया में कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ हरी काकी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी पक्षी एक डाल पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे, तुम सब यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हो? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम कब आई? तुम तो इतनी पिद्दी हो कि किसी को दिखाई ही नहीं दे रही। ज्यादा मत बनो कालू कौवे, इतना घमंड करना ठीक नहीं। तू मेरे पिद्दी होने का मजाक उड़ाता है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मारने उसके पीछे पीछे भागने लगती है। टुनटुनी चिड़िया, छोड़ना नहीं इसको, बिना मारे वापस मत आना। कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया का झगड़ा देखकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। गुस्से में कालू कौवा वहाँ से अपने घर आ जाता है और घर आकर गुस्से में कहता है,
आज मेरे ऊपर सारे पक्षी हंस रहे थे। मैं इन सबको सबक सिखा कर रहूंगा। मैं इनके साथ वो करूंगा जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कालू कौवा सोचने लगता है कि ऐसा वो क्या करे जिससे पक्षी कभी भूले नहीं। वो टेबल पर पड़ी कैंची उठा लेता है और वहाँ से चल देता है। वो चुपचाप टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। उस समय टुनटुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। चुपके से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसके पंख काट देता है। आज मजा आएगा। बड़ी चालाक बन रही थी, मुझसे पंगा लेने चली थी पिद्दी चिड़िया। अब मैंने इसको उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के कटे हुए पंख को लेकर घर वापस आ जाता है और उसे छुपा देता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके पंख कटे हुए हैं। वो रोने लगती है। ये क्या, कल रात तो मेरे पंख सही सलामत थे। सोते समय किसी ने मेरे पंख को काट लिया। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में उड़ भी नहीं सकती। उसी रात कालू कौवा हरी तोती के भी घर जाता है और उसके भी पंख काट डालता है। इस तरह कालू कौवा एक एक करके उन सभी पक्षियों के पंख काट डालता है जो उस पे हंस रहे थे। बड़े चले थे मेरी हंसी उड़ाने। इनका पंख काटकर मैंने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। इनके कटे पंख देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। वहीं दूसरी तरफ पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तूने कुछ सुना? कल रात किसी ने पक्षियों के पंख काट डाले। हाँ बबली कबूतरी, ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। ऐसा लगता है कोई इन पक्षियों से बदला ले रहा है। खैर छोड़ो, हमें इन पक्षियों की चलकर मदद करनी चाहिए। बेचारे बिना पंख के उड़ भी नहीं सकते। चलो चलकर इन पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। ये लो भोजन, इसे तुम खा लो। टूनी चिड़िया, पता नहीं मुझसे किसकी क्या दुश्मनी थी, किसने मेरे पंख काट दिए। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी सभी पक्षियों के घर जाती है और उन्हें भोजन देती है। पक्षियों की हालत देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी। वो दुखी मन से कालू कौवे के घर भी जाती है। टूनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा पक्षियों के कटे हुए पंख से खेल रहा है। अरे ये क्या कालू कौवे, सभी पक्षियों के पंख तुम्हारे पास कैसे? इसका मतलब तुमने ही उन पक्षियों के पंख काटे हैं। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए अब तुझे सजा मिलेगी। टूनी मौसी, ये सारे पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उनके पंख काट डाले। मैंने गुस्से में ये सब कर दिया, मुझे माफ कर दो। ठीक है कालू कौवे, इस बार मैं तुझे माफ कर दे रही हूँ, लेकिन अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तुझे अभी चलकर उन पक्षियों से माफी मांगनी होगी। टूनी चिड़िया उन सभी पक्षियों से कालू कौवे को माफी मांगने को कहती है। कालू कौवा सभी पक्षियों से माफी मांगता है। टूनी चिड़िया के कहने पर सारे जंगल के पक्षी उसे माफ कर देते हैं। धीरे धीरे उन सभी पक्षियों के पंख आ जाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर उस पे सिलाई करने लगती। माँ, ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। माँ, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है टुनटुनी, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब टुनटुनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की स्कूल की पढ़ाई हो जाती है। एक दिन टूनी की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे टूनी, ओ टूनी, कहाँ है? जल्दी आ। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, आंटी, वो माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ।
तुम टुनटुनी हो ना? कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे? मैं तेरी बबली आंटी हूँ। टुनटुनी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे बबली कबूतरी, तू कब आई? टुनटुनी, तू जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया बबली कबूतरी से बातें करने लगती है। बबली कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी, तेरी बेटी बहुत प्यारी है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बबली कबूतरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्दी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है। मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौआ तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आता है। गजब हो गया टुनटुनी बहन। जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक बाज ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, बंटी कबूतर के बिना भी ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी, तू हिम्मत मत हार बेटा। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन हरी काकी उससे कहती है, टुनटुनी, तू तो इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है। तू ऐसा कर, अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी। हरी काकी के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूं? इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपने बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।